सर प्रणाम सर, दंडवत प्रणाम। प्रणाम दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम सर। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज इस प्रातःकालीन सत्र में समवेत समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा सभी पांच सुधी जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं आप सबकी कृपा, अनुकूलता एवं शुभाशीर्वाद के लिए बार बार कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। तो जैसे हम कल अध्ययन कर रहे थे इस पद्य का, अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम। अर्थात इसीलिए, अतः का मतलब इसीलिए, कवयः अर्थात विद्वांसः नित्यम भक्तिम कुर्वन्ति, किसके प्रति, किसकी भक्ति कुर्वन्ति, न वासुदेवे भगवती, वासुदेव भगवान के प्रति भक्ति करते हैं। जो लोग विद्वान होते हैं, जो लोग चतुर होते हैं, वे लोग करते हैं। और वो भक्ति कैसी होती है, आत्म प्रसादनिम, अर्थात आत्मा को आह्लादित करने वाला, आत्मा को सुख देने वाली जो भक्ति है, ऐसी भक्ति का आचरण करते हैं बुद्धिमान लोग, चतुर लोग। अब ये आत्म प्रसादनी, आत्म प्रसाद की बात कई बार आया है इससे पहले। जैसे
श्री शौनक महर्षि जब प्रश्न कर रहे थे श्री सूत गोस्वामी से, तो आपने प्रश्न किया था, ब्रूहि न श्रद्दधानानाम जेनात्मा संप्रसीदति। अर्थात हे शौनक, हे सूत महर्षि, आप हमको ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई मार्ग बताइए जैसे हम सब का आत्मा प्रसन्नता को लाभ करेगा। अर्थात हमको प्रसाद चाहिए। अर्थात जैसे हम लोगों को उदर के लिए प्रसाद चाहिए या शरीर की पुष्टि के लिए प्रसाद चाहिए, उसी तरह से आत्मा की पुष्टि के लिए, आत्मा को आनंद देने के लिए, आत्मा का स्वास्थ्य के लिए, आत्मा कहीं अस्वस्थ ना हो जाए, इसलिए भी प्रसाद चाहिए। तो उसी प्रसाद की बात श्री शौनक महर्षि ने श्री सूत गोस्वामी से की कि ब्रूहि नः श्रद्दधानानाम जेनात्मा संप्रसीदति या सुप्रसीदति, आप बताइए। तो इसके उत्तर में श्री सूत गोस्वामी ने 2 बार सुप्रसिद्धति संप्रसिद्धति यह बात कही है। पहले तो कहा, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। अर्थात हे शौनकादि ऋषिगण, आपने बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत उपयुक्त प्रश्न, और प्रश्नों में जो श्रेष्ठ प्रश्न होता है उसी प्रश्न को आपने पूछा है। कैसा ना, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नः जेनात्मा सुप्रसीदति। अर्थात आपने भगवान वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के बारे में प्रश्न पूछा है, उनकी लीला कथाओं का निरूपण करने के लिए आपने निवेदन किया है। तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है, यह सही प्रश्न है, क्योंकि भगवान की भक्ति से, भगवान की लीला कथा का श्रवण से एवं भगवान में प्रीति प्राप्त करने से आत्मा सुप्रसीदति। अर्थात आत्मा की प्रसन्नता चाहिए। और ऐसे हल्की फुल्की जो प्रसन्नता है, थोड़ा सिनेमा देख लिए, थोड़ा कोई टीवी देख लिए, सीरियल देख लिए, ये कोई प्रसाद नहीं होता है। ये तो दुर्दशा है, अप्रसाद है। क्योंकि हम जब छोटी छोटी चीजों में सुख का अन्वेषण करने लगते हैं तो हमारा जो सुख का समुद्र है, सुख का जो पारावार है, वह छूट जाता है। इसलिए इस मोह में नहीं पड़ना चाहिए। छोटे छोटे इंद्रिय सुख, थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं, कितनी कपटता करते हैं, कितनी चतुरता करते हैं। ये सब न करके जो सुख का जो पारावार है, सुख के जो समुद्र हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनके चरणों में भक्ति करने से सुख का समुद्र हमको भी प्राप्त हो जाता है, अर्थात अनंत सुख की प्राप्ति होती। तो इसीलिए श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि हे मुनियों, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि चित्त की अर्थात आत्मा का प्रसाद कैसे उत्पन्न हो। तो आत्मा का प्रसाद ऐसे उत्पन्न होता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोख्यजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अर्थात वही परधर्म है और वही पुंसाम अर्थात समस्त मनुष्य मात्र का वही परम धर्म है, वो है अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति। यहाँ पर भक्ति जो है वो प्रेम के लिए कहा गया है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ भक्ति का जो सर्वोन्नत स्तर, उसी अर्थ में इस यहाँ पर भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोख्यजे। क्योंकि जब तक भक्ति के उस स्तर में जीव नहीं पहुंचता है तब तक उसका आत्मा संप्रसन्न नहीं होता है, किंवा सुप्रसन्न नहीं होता है। पूरी तरह से भली भांति उसका आत्मा प्रसन्न नहीं होता है। तो ऐसा कह करके जब भक्ति ही परधर्म है और भक्ति से ही आत्मा सुप्रसन्न है, और वो भक्ति है भगवत प्रेम, लेकिन वो हो कैसे? भगवत प्रेम तो होता नहीं है, संसार के प्रति प्रेम होता है, भगवत प्रेम नहीं होता है।
तो इसी चीज को समझाने के लिए इस द्वितीय अध्याय में जहाँ हम लोग पाठ कर रहे हैं वहाँ उसका क्रम बताया गया, अर्थात कैसे भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं, उसके जो सोपान हैं, उसका हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, इस श्लोक की जो श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है वहाँ आपने बताया था सताम कृपा, अर्थात सबसे पहला सोपान है सताम कृपा, अर्थात संत जनों की कृपा हो जाए, और उसके बाद महत सेवा, अर्थात महाजनों की संतों की सेवा करने की इच्छा हो, फिर श्रद्धा हो, गुरुपदाश्रय हो। इसको हम लोग कल श्रवण किए हैं, जिसमें चतुर्दश सोपान की बात कही गई है। चतुर्दश सोपानों का जब व्यक्ति आरोहण करता है, अर्थात इस पथ पर जाकर के वह जब भगवान के साक्षात्कार तक पहुंचता है, अर्थात भगवान का रूप गुण लीला का जो सौंदर्य है, जो माधुर्य है, उसका वो आस्वादन करता है, अर्थात उसका स्फूर्ति के रूप में आस्वादन करता हो या साक्षात आस्वादन करता हो, एक ही बात है। अर्थात भगवान का यह जो मंगलमय सुंदर आनंदमय सौंदर्यमय स्वरूप वो हृदय में कभी प्रकाशित होता है, कभी सामने भी प्रकाशित होता है। तो इस स्थिति में आने पर आत्मा सुप्रसन्न होता है। जब तक ऐसा दृश्य नहीं दिखता है, अर्थात भगवान जब हृदय में स्फुरित नहीं होते हैं या भगवान जब तक सामने आकर के कृपा नहीं करते हैं, जब ये नहीं कहते हैं कि हे भक्त तुम तो मेरा हो, अर्थात भगवान का जब हमारे ऊपर अभिमान नहीं होता है, दो अभिमान है, अर्थात भगवान पर हमारा अभिमान हो या भगवान का हमारे ऊपर अभिमान हो, दोनों तरफ से अगर अभिमान होता है, जैसे हम संसार में पुत्र के प्रति अभिमान होता है कि यह मेरा बेटा है, तो पुत्र को भी अभिमान होता है कि ये मेरे पिताजी हैं। तो उसी तरह से भगवान के प्रति हमारा अभिमान रहे कि भगवान हमारे हैं और हमारा समस्त कल्याण इनके ही कारण होने वाला है, संसार से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, ये एक अभिमान है। और दूसरा अभिमान भगवान को भी अभिमान हो जाए कि यह मेरे द्वारा परिपालनीय है, अर्थात यह मेरा पाल्य है, यह मेरा रक्षणीय है, यह मेरा कृपणीय है, अर्थात इसके ऊपर हमारी कृपा होनी चाहिए। इस तरह का भगवान को जब अभिमान होगा तब जीव की दुर्दशा दूर होगी एवं महान आनंद में वह डूब जाएगा। इसी बात को काफी सारे श्लोकों के द्वारा वर्णन किया गया और उसका निरूपण भी दोनों व्याख्याकारों ने, श्री श्रीधर स्वामी पाद ने, श्री चक्रवर्ती पाद ने किया। इसके बाद और उस श्लोक में कहा गया ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जब भगवान के माधुर्य का लीलाओं का दर्शन होता है या स्फुरण होता है, उससे विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि, हृदय की जो अविद्या है, जो अहंकार है, वो नष्ट हो जाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, समस्त संदेह दूर हो जाता है, अर्थात हमारा क्या प्राप्य है, हमारा सुख कर कौन है, हमको कौन सुख देने वाला है, जगत सुख देने वाला है या भगवान सुख देने वाले हैं, इस तरह के जो संशय पहले रहता है वो भी संशय दूर हो जाता है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, एवं उस जीव का जन्म जन्मांतर के कर्म, संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि कब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, भगवान का जब दर्शन होता है। ऐसा कहने के बाद, अर्थात इस स्थिति तक जीव जब नहीं आता है तब तक उसका आत्मा सुप्रसन्न नहीं होता है। यही एकमात्र कल्याणकर मार्ग है और उसकी विधि भी ऐसी है, अर्थात ऐसे ऐसे जाना है। हाँ, महत कृपा तो साधु संग, गुरुपदाश्रय
भजन, अनर्थ निवृत्ति, जैसे जैसे बताया गया है, जो भूमिकाएं बताई गई हैं, उन भूमिकाओं से हो करके गुजरना पड़ेगा, तभी जा करके भगवत प्रेम प्राप्त होगा। अब प्रेम को प्राप्त करके जीव चरितार्थ हो जाएगा, उसके हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाएगी, उसके समस्त संशय छिन्न हो जाएंगे, एवं प्रारब्ध सहित उसके जितने भी कर्म हैं वो सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। जब कर्म नष्ट हो गए तो फिर बंधन कहाँ रहा? केवल बंधन छूट गया इतनी ही बात नहीं, वो तो आनंद समुद्र में डूबता रहेगा। अतः आनंद समुद्र में वो बार बार उसका आस्वादन करता रहेगा, उसमें अवगाहन करता रहेगा। तो अतो वै कवयो नित्यम, इसीलिए क्योंकि भगवान की भक्ति से ही जीव का कल्याण होता है, उसके कर्मबंधन नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है, एवं उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अतः इसी के कारण, क्योंकि भक्ति से ऐसा होता है, अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, अर्थात इसीलिए जो लोग चतुर होते हैं, जो लोग विद्वान होते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, परमया मुदा भक्तिम कुर्वन्ति, अर्थात भक्ति खींचीतानी भक्ति नहीं होती है, अर्थात जबरदस्ती बैठा करके तुम नाम जप करो, कथा श्रवण करो, ऐसा नहीं। जो लोग चतुर होते हैं वो तो परमया मुदा, आनंद से भक्ति करते हैं, अर्थात भगवान की कथा का श्रवण वे अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से, अत्यंत आग्रह से, अत्यंत आनंद से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के स्थानों में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। अतः भक्ति के जितने भी अंग जिसके द्वारा संभव हो उसका वे अनुष्ठान करते हैं। कैसे? परमया मुदा, किसमें भक्ति करते हैं? वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में, अर्थात श्री कृष्णचंद्र भगवान, श्री नंदनंदन भगवान में, अर्थात भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं, उसका निरूपण अभी करेंगे श्री चक्रवर्ती पाद कि वासुदेव भगवान में प्रीति क्यों करते हैं। तो इसको कहते हैं, ये इसी भक्ति से आत्म प्रसाद उत्पन्न होता है। इसकी व्याख्या में श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, तत्र च सदाचारम दर्शयन उपसंहरति, अर्थात यह उपसंहार श्लोक है, अर्थात भक्ति कैसे होनी चाहिए, अब भक्ति की चरम अवस्था में क्या क्या लाभ होता है, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, और कैसे संत जनों की कृपा से, संत जनों के देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में ही भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए, इस बात को बताने के बाद यह उपसंहार श्लोक है। तत्र च सदाचारम दर्शयन, अर्थात यह केवल सैद्धांतिक बात नहीं है, ये केवल थियोरिटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है, अर्थात ये व्यावहारिक चीज है, अर्थात इसको केवल कहने सुनने के लायक नहीं है, केवल कहने सुनने मात्र के लिए नहीं है, इसका अनुष्ठान भी लोग करते हैं। सब लोग तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो लोग तेज होते हैं, जिनकी बुद्धि में सदसद विवेक होता है, वे लोग ऐसा कर लेते हैं, करते ही हैं। तत्र सदाचारम दर्शयन उपसंहरति, अतः इति अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम, आत्म प्रसाद होता है, आत्मनः प्रसादनिम माने मनः शोधनिम। श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, आत्म शब्द का यहाँ अर्थ मन, अर्थात मन को शोधित कर देती है ऐसी भक्ति। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मन ही समस्त अनर्थों का कारण है। संसार में हम जितना भी उपद्रव करते हैं, संसार में हम जितना दुख प्राप्त करते हैं और जितना सुख भी हमको मिलता है, वो मन के कारण। मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः, बंध के लिए भी मन कारण है, मुक्ति के लिए भी मन कारण है। तो कौन सा मन बंध के लिए कारण है और कौन सा मन मुक्ति के लिए कारण है? ना बद्धम तो विषयासक्तम, मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः
बद्धम तो विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम मनः। अर्थात जब हमारा मन सविषय होता है, अर्थात विषयों में आसक्त हो जाता है, तब उससे हमको बंधन मिलता है। और जब मन निर्विषय होता है, निर्विषय अर्थात भगवत विषयक होता है, जड़ विषय का नहीं होता है, हमारा चित्त जड़ पदार्थों में नहीं जाता है, तब हमारा चित्त, हमारा मन अत्यंत प्रसन्न होता है। तो इसीलिए श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं आत्म प्रसादनिम अर्थात मन शोधनिम, मन को शोधन करने वाला और दूसरा उपाय भक्ति महारानी से दूसरा कोई अन्य उपाय नहीं है। वासुदेवे भक्तिम कुर्वन्निति भजनीय विशेषम दर्शयति, अर्थात वासुदेव भगवान में भक्ति करते हैं। तो श्रीधर स्वामीपाद का कहना है यहाँ वासुदेव भगवान की बात क्यों कही गई, क्योंकि भगवान तो बहुत सारे होते हैं, भगवान के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, क्या उन स्वरूपों में भक्ति करने से काम नहीं होता है? कहते हाँ, वहां से भी होता है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर यह बताया गया वासुदेवे भक्तिम कुर्वन्ति इति भजनीय विशेष, अर्थात जितने भी भजनीय हैं उनमें ये विशिष्ट भजनीय हैं, तो और भी भगवान के स्वरूप हैं वो भी भजनीय हैं। और ये वासुदेव भगवान का जो स्वरूप है वह अत्यंत इसलिए भजनीय अधिकतया है, विशेष रूपेण है, क्योंकि वासुदेव भगवान का जो महात्म्य, जो लीला, जो उनका इस संसार में भक्त को आकृष्ट करने के लिए उन्होंने जो लीलाएं की हैं, अर्थात जो चरित्र उन्होंने प्रकाशित किया है, उससे जीव आकृष्ट हो जाता है और आनंदित होता है। और भगवान भी अवतीर्ण हुए हैं, वे भी उपास्य हैं, लेकिन उनकी लीला और उनका चरित्र इतना आह्लादक नहीं है, इसीलिए क्योंकि आपने अर्थात उन भगवान ने थोड़ी देर के लिए ही लीला का प्रकाश किया, अर्थात वे अपना माधुर्य को, अपना सौंदर्य को ज्यादा प्रकाशित नहीं कर पाए। तो जीव तो क्योंकि संसार में आसक्त होता है, उसको चाहिए अपने चित्त को लगाने के लिए भगवान की लीला, नाम, रूप इत्यादि। तो जिस भगवान में लीला का प्राचुर्य हो, जिस भगवान में सौंदर्य का प्राचुर्य हो, अर्थात प्रचुरता के रूप में वर्णन किया गया हो, उस भगवान में चित्त को लगाने में, भक्ति करने में सरलता होती है। इसीलिए श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं ये भजनीय विशेष का उल्लेख किया गया है वासुदेव भगवान, बल्कि किंतु यह तथ्य है कि भगवान का कोई भी स्वरूप भजनीय होता है। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं परमया मुदा इति। चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के बारे में और कुछ नहीं कह रहे हैं, परमया मुदा, बस इसी शब्द को लेकर के श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं देखिए भक्ति मार्ग का यह वैशिष्ट्य है, साधन दशायाम अपि कष्टाभाव उक्तः। हम कोई भी साधन करते हैं संसार में, कोई सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए या कोई अलौकिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, जब हम साधन दशा में होते हैं, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जब कोशिश करते हैं, तब हमको कष्ट सहना पड़ता है। कोई परीक्षा की तैयारी करता है, कोई नौकरी की तैयारी करता है, कोई कृषि की तैयारी करता है, तो जब साधन करता है अर्थात फल प्राप्त करने के लिए जब वह चेष्टा करता है, उस समय कष्ट होता है। लेकिन यह जो भक्ति है यह परमया मुदा कुर्वन्ति, अर्थात जो लोग विवेकी होते हैं वो अत्यंत आनंद के साथ भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। क्यों? न साधन दशायाम अपि कष्टाभाव। श्री चक्रवर्ती पाद बड़ा संभल करके कहते हैं साधन दशा में भी यह कष्ट नहीं देता है। कष्ट नहीं देता है क्या? यह आनंद देता है। अरे अभी हम लोग साधन दशा में हैं, भगवान की कथा का निरूपण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो कितना आनंद है। यहाँ कष्ट की तो कोई बात नहीं है, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद बहुत थोड़ा सा संयत होकर के, जबकि उनका यह चरित्र नहीं है, वो थोड़ा सा और ज्यादा कह सकते थे, लेकिन कहते हैं कि साधन दशा में भी कष्ट नहीं होता है।
कष्ट तो होता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में साधन दशा में भी आनंद ही होता है। भगवान का दर्शन कीजिए, कितना सुंदर दर्शन, और भगवान का प्रसाद सेवन कीजिए, भगवान का कीर्तनों का श्रवण कीजिए, बैठ जाइए मंदिर के सामने जहाँ भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, भगवान के गुणों का कीर्तन होता है, तो बैठने से आनंद ही आनंद होता है। तो ये सब भक्ति की साधन दशा है। तो भक्ति ऐसी चीज है, अर्थात भक्ति ऐसा एक साधन है जिसका अनुष्ठान काल में भी आनंद मिलता है। क्यों? इसी बात को श्री गोस्वामी जी ने, श्री तुलसीदास गोस्वामी जी ने अपने श्री रामचरितमानस में शायद कहा। अर्थात एक बार भगवान श्री राम समस्त प्रजाओं को बुला करके उपयुक्त धर्म की शिक्षा दे रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो प्रजाओं, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? मैं आप लोगों को इसलिए भक्ति का उपदेश कर रहा हूं कि यह जो भक्ति का मार्ग है यह अत्यंत सरल है। भगवान कह रहे हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, अर्थात भगवान प्रजाओं से पूछते हैं, हे प्रजाओं, आप बताइए भक्ति करने में क्या प्रयास है। भक्ति करने में कोई प्रयास नहीं होता है, बस बैठ जाओ, भगवान की कथा का श्रवण करो, नाम कीर्तन करो, श्रवण करो। तो इसमें प्रयास नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जोगना मख जप तप उपवासा, इसमें जोग करना नहीं पड़ता है। अर्थात आंख बंद करके 3 घंटे के लिए एक पद्मासन में या कोई वज्रासन में या स्वस्तिकासन में बैठने के लिए नहीं कहा जाता है। आप आराम से बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करिए। तो इसलिए न योग करना पड़ता है, न जाग यज्ञ आदि करना पड़ता है। भक्ति मार्ग के लिए आपको बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान, उसके यज्ञ संपादन के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह भी करना नहीं पड़ता है, और जप भी नहीं करना पड़ता है। अरे जप भी नहीं करना पड़ता है, गोस्वामी जी ये कैसे कर रहे हैं? इसका यह मतलब हुआ, अर्थात भगवान का जप के लिए जो बताया गया है, देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा, हाँ, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। अर्थात यद्यपि श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस भक्ति मार्ग में न जप का विधान है, न तप का विधान है, न उपवास का विधान है, लेकिन उनका शायद यही तात्पर्य है। अर्थात यहाँ जप करने के लिए नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। अर्थात यहाँ कोई एक ऐसा मंत्र नहीं है कि जिसका आपको जप करना है। भगवान के अनंत नाम हैं, उन नामों में से कोई एक नाम जो अत्यंत रुचिकर लगे, अत्यंत आनंदप्रद हो, ऐसा नाम का जप करना चाहिए। और इसमें इतना भी बाध्यता नहीं है कि आपको रात को 3 बजे उठ करके करना है। अपनी सुविधा से नियमितः स्मरणे न कालः, अर्थात इस जप को करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाता है कि आप निद्रा छोड़ करके या समस्त काम छोड़ करके आप करिए। आप आराम से करिए, क्योंकि अभी भक्ति जीवन की शुरुआत अगर है तो आराम से भगवान का नाम बैठ करके जब सुविधा हो तब कीजिए। दिन के 24 घंटे में 1 घंटा जब भी मौका मिल जाए करिए। तो शायद इसी अभिप्राय से श्री गोस्वामी जी ने कहा, यहाँ पर जप के लिए इतना परिश्रम करने के लिए नहीं कहा गया है, अर्थात इसमें प्रयास करने के लिए नहीं कहा गया है। और न तपस्या के लिए, जैसे तपस्वी लोग बहुत दिन तक, जैसे हिरण्यकशिपु प्रवृत्ति हम लोग श्रवण किए हैं, 1000 वर्ष तक कुछ खाए पिए बिना तपस्या करना पड़ता है अन्य मार्ग में। तो इस मार्ग में ऐसा नहीं है। भगवान का प्रसाद नित्य सेवन करते रहिए एवं भगवान का जो भी उच्छिष्ट द्रव्य है भगवान की माला को पहनते रहिए। भगवान के शरीर में
जो अंगराग दिया गया है उसका जो सुगंध है उसका भी आस्वादन लेते रहिए। अर्थात इसमें कोई तपस्या का अर्थात विमुखता की बात नहीं कही गई है और उपवास की बात नहीं कही गई है। तो आप कहेंगे कैसे, भक्ति में तो उपवास की बात कही गई है। जैसे कल एकादशी थी तो उपवास करना पड़ा, तो कहा कि ना ऐसा उपवास नहीं है, यहाँ ठीक है आप अगर निर्जल नहीं करते हैं तो सजल करिए, सजल से अगर नहीं हुआ तो दुग्ध के साथ करिए, वो अगर नहीं है तो फिर फल के साथ करिए, वो अगर नहीं है तो साग सब्जी का कुछ सिद्ध कर लीजिए, उसका करिए। तो इसका मतलब है यहाँ का जो उपवास है, यहाँ का जो जप है, यहाँ की जो तपस्या है वो इतना कठोर नहीं है। अर्थात जीव को उद्विग्न करने वाला, उद्वेग देने वाला, दुख देने वाला यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो भी कुछ कहा गया है वो साधना दशा में भी सुखप्रद है। इसलिए कहु भगति पथ कवन प्रयास, अर्थात इस भक्ति मार्ग में ज्यादा प्रयास नहीं है। इसलिए परमया मुदा कुर्वन्ति, इसलिए भक्त लोग परमया मुदा अत्यंत आनंद के साथ भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं। रास्ते में हम लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े लोग निर्लज्ज होकर के अर्थात अत्यंत प्रेम के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादने। ऐसा कहने के बाद अर्थात एक प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ कि भक्ति की प्रगति कैसे होती है और भक्ति का अंतिम फल क्या है, और भक्ति का अनुष्ठान ऐसे बहुत बुद्धिमान लोग, चतुर लोग आज तक इतिहास में किए हुए हैं। उसका भरमार है उदाहरण, उसकी सीमा नहीं है। उसकी अगर संख्या गिनी जाए तो असंख्य लोग भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा कहने के बाद आगे के श्लोक में कुछ विशेष बात कह रहे हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर् युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्व तनुर्नृणां स्युः। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर् युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्व तनुर्नृणां स्युः। अर्थात श्लोक का सामान्य जो अर्थ है, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणाः, अर्थात हम लोग जानते हैं प्रकृति के 3 गुण होते हैं, यानी त्रिगुणात्मिका प्रकृति होती है, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणाः तैः युक्तः परः पुरुषः, अर्थात उन गुणों से युक्त होकर के जो परम पुरुष हैं अर्थात भगवान हैं, वे हरि विरिंचि हर इति संज्ञा धत्ते, अर्थात भगवान स्थित्यादये अर्थात अस्य जगतः स्थिति के लिए एवं सृष्टि के लिए एवं लय के लिए, अर्थात भगवान एक होने के बावजूद, भगवान अकेले होने पर भी इस जगत की स्थिति के लिए अर्थात पालन के लिए वे प्रकृति के जो सत्व रज तम गुण हैं उन गुणों में से एक एक गुण को धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं। अर्थात जगत की स्थिति के लिए भगवान प्रकृति का जो सत्व गुण है उसको स्वीकार करते हैं, एवं जगत की सृष्टि के लिए भगवान खुद ब्रह्मा बन जाते हैं एवं रजोगुण को स्वीकार करके जगत की सृष्टि करते हैं। उसी तरह से भगवान साक्षात रुद्र बन जाते हैं एवं तमोगुण को स्वीकार करके इस जगत का प्रलय करते हैं। तो स्थित्यादये स्थिति प्रवृत्ति के लिए, स्थिति के लिए
उत्पत्ति के लिए एवं लय के लिए जब इन गुणों का वे धारण करते हैं, स्थिति के लिए सत्वगुण को धारण करना आवश्यक है एवं उत्पत्ति के लिए रजोगुण को धारण करना आवश्यक है एवं संहार के लिए यानी प्रलय के लिए तमोगुण को धारण करना आवश्यक है। इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं। करने पर भगवान का नाम हरि हो जाता है, बिरिंची यानी ब्रह्मा हो जाता है एवं हर हो जाता है अर्थात महादेव हो जाता है। जब भगवान खुद प्रकृति के इन गुणों को स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के लिए, तब भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऐसा नाम हो जाता है। लेकिन ये भगवान के तीन स्वरूप होने पर भी श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः, अर्थात फिर भी यद्यपि भगवान के ये तीन स्वरूप हैं, लेकिन नृणाम श्रेयांश मनुष्य का कल्याण भगवान के तीन स्वरूप में से किस स्वरूप से जीव का कल्याण होने वाला है, मनुष्य का कल्याण होने वाला है, उसकी बात चतुर्थ पाद में बताई जाती है। श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोः, अर्थात इन तीन स्वरूपों में से जो सत्व तनु है अर्थात सत्व गुण को धारण करने वाला जो हरि स्वरूप है अर्थात विष्णु स्वरूप है, उन्हीं स्वरूप से उसी स्वरूप से जीव का कल्याण होने वाला है। श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः, अर्थात नृणाम श्रेयांसी मनुष्य का श्रेय, भक्तों का श्रेय, भक्तों का कल्याण तो भगवान का जो सात्विक स्वरूप है अर्थात श्री विष्णु स्वरूप है अर्थात हरि स्वरूप है, उसी स्वरूप से जीव का कल्याण होने वाला है, ऐसा कहते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या, श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या, उसको पढ़ेंगे। अब श्रीधर स्वामी पाद यह कह रहे हैं, तदेव उपपादयितुं ब्रह्मादीनां त्रयाणां एकात्मकत्वेपि, अर्थात इससे पहले यह कहा गया वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम, तो वासुदेव भगवान में क्यों भक्ति करते हैं, अर्थात कवयः वासुदेव भगवान में क्यों प्रीति करते हैं, क्यों भक्ति करते हैं, उसका उपादन चतुर्थ चरण में किया जाता है। श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः, तो इसी बात को श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, तदेव उपपादयितुम। तदेव उपपादयितुम का मतलब हुआ भगवान वासुदेव में ही प्रीति करने का, भक्ति करने का जो कारण है उसका उपादन किया जाता है। तदेव उपपादयितुम ब्रह्मादीनां त्रयाणाम एकात्मकत्वेपि, यद्यपि ब्रह्मा विष्णु एवं महेश ये तीनों भगवान के ही स्वरूप हैं, अर्थात भगवान ही इच्छा करके ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में एवं महेश्वर के रूप में, महादेव के रूप में अपने को प्रकाशित करते हैं, अर्थात भगवान का यह तीनों रूप ये भगवान का ही है, विष्णु रूप, ब्रह्म रूप एवं महादेव का रूप ये भगवान का ही स्वरूप है। फिर भी यह यद्यपि एकः एव परः पुमान्, क्योंकि परम पुरुष भगवान तो एक ही हैं, वे अस्य स्थित्यादये इस जगत की स्थिति प्रवृत्ति के लिए, स्थिति सृष्टि प्रलयार्थम हरि बिरिंची हरेति संज्ञा केवलम भिन्ना धत्ते, ये केवल संज्ञा में भेद है, केवल नाम मात्र का भेद है, लेकिन असल में ये भगवान ही हैं जो कि हरि के स्वरूप में आते हैं अर्थात विष्णु के स्वरूप में आते हैं, ब्रह्मा के स्वरूप में आते हैं एवं महादेव के स्वरूप में आते हैं। हरि बिरिंची हरा इति वक्तव्य संधिरार्षः, अर्थात हरि बिरिंची हरेति, अर्थात यहाँ व्याकरणगत कोई समस्या है उसका समाधान करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, श्री चक्रवर्ती पाद भी ऐसा ही कहेंगे,
अर्थात यहाँ कहा, ऐसा कहा जाना चाहिए था, हरि विरिंचि हराह, हरिश्च विरिंचिश्च हरश्च इति हरि विरिंचि हराह, ऐसा कहना चाहिए था। हराह इति वहाँ फिर संधि नहीं होनी चाहिए थी, विसर्ग का लोप होने के बाद संधि वहाँ करणीय नहीं है, संधि निषिद्ध है। फिर भी हरि विरिंचि हरेति, यहाँ संधि जो हो गई है उसका उपादन कर रहे हैं। हरि विरिंचि हराह इति वक्तव्य संधि आर्ष, अर्थात ऋषि प्रयोग है, ऋषि वाक्य है, इसलिए हरि विरिंचि हरेति, हरि विरिंचि हरा इति ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हरि विरिंचि हरेति ऐसी संधि हो गई है। तत्र तेषां मध्ये श्रेयांसी शुभ फलानि सत्वतनोः वासुदेवादेव स्युः। यद्यपि भगवान के ये तीनों स्वरूप हैं, लेकिन जीव का जो श्रेय है अर्थात शुभ फल है, अर्थात जीव का जो कल्याण है वो सत्व तनु से ही होगा, अर्थात वासुदेव स्वरूप से ही होगा, अर्थात विष्णु स्वरूप से ही होगा। यद्यपि भगवान का तीनों ही स्वरूप है, लेकिन जीव का कल्याण तो वासुदेव स्वरूप से, हरि स्वरूप से यानी विष्णु स्वरूप से ही होगा, इसलिए विष्णु की उपासना करनी चाहिए, इसका यही तात्पर्य हुआ। तो ये तो श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है। श्री चक्रवर्ती पाद की इस पर सुदीर्घ व्याख्या है, क्योंकि भगवान विष्णु का क्या स्वरूप है, महादेव का क्या स्वरूप है एवं ब्रह्मा जी का क्या स्वरूप है, उसका निरूपण श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। एवं कर्म ज्ञानादिकम अतिक्रम्य भक्तिरेव यथा कर्तव्यत्वम उक्तम, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद शुरुआत ऐसे करते हैं कि इससे पहले यह बताया गया कर्म ज्ञानादिकम अतिक्रम्य, अर्थात कर्म ज्ञान योग अर्थात जितने भी कल्याणकर साधन हैं जीव के लिए, उन समस्त साधनों को छोड़ करके जीव को केवल भक्ति में लग जाना चाहिए, ये पहले कहा गया। और इसके लिए बहुत सारे प्रमाण भी दिए गए थे, सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि कहा गया था। और पद्य था, श्लोक था, अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम, अर्थात समस्त वर्णाश्रम धर्म का संसिद्धि क्या है, हरितोषण, अर्थात हरितोषण से ही, भगवान की आराधना से ही समस्त वर्णाश्रम धर्मों की सिद्धि हो जाती है, अर्थात वर्णाश्रम धर्मों को अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को श्री चक्रवर्ती पाद ने बहुत प्रमाणों के साथ एवं युक्ति के साथ इसका उपोपादन आपने किया था। अब उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद अभी भी कह रहे हैं, एवं कर्म ज्ञानादिकम अतिक्रम्य, अर्थात कर्म ज्ञान आदि को अतिक्रमण कर जाना चाहिए, अर्थात उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अतिक्रम्य भक्तिरेव यथा कर्तव्यत्वम उक्तम, भक्ति ही करणीय है, कर्म ज्ञान आदि का अतिक्रमण करके यानी छोड़ करके, ऐसा कहा गया है। तथैव देवतांतरोपासनाम अपि अपहाय भगवान एव उपास्य इति उच्यते। इस श्लोक में ऐसा कहा जा रहा है जैसे अन्य अन्य मार्गों को छोड़ करके भक्ति का ही अवलंबन होना चाहिए, भक्ति का आश्रय ग्रहण किया जाना चाहिए, उसी तरह से अन्य अन्य देवताओं को छोड़ करके तथैव देवतांतरोपासनाम अपि अपहाय, अर्थात अन्य अन्य देवताओं की उपासना को छोड़ करके भगवान एव उपास्य इति उच्यते, भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं समाज में हम लोग रहते हैं तो कई लोग कई तरह के मनुष्य होते हैं, तो विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। देवताओं की क्या, आजकल तो नए नए देवता भी निकलते हैं तो उनकी भी उपासना होती है, तो ऐसे समाज में हो जाता है। लेकिन चक्रवर्ती पाद विपरीत बात कह रहे हैं, अर्थात जो सामान्यतया लोगों में जो प्रचार है या लोगों का जो आचरण है, उस आचरण से हट करके श्री चक्रवर्ती पाद यह कह रहे हैं, तथैव देवतांतरोपासनाम अपि अपहाय,
देवतांतर की उपासना को छोड़ करके भगवान एवं उपास्य इति उच्यते। भगवान की ही उपासना होनी चाहिए। और वो भगवान कौन है और कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है? सच भगवान एक एवापि क्रीडया अवतरन् अनेकोपि भवति। यद्यपि भगवान मूलतः एक हैं, फिर भी क्रीडया अवतरन् अर्थात अपने सुख के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। इस धराधाम में अवतीर्ण होते हैं, संसार में अवतीर्ण होते हैं। क्रीडया अवतरन् अनेकोपि भवति अर्थात भगवान एक हैं लेकिन भगवान अनेक भी हैं। तो उसका प्रमाण देते हैं बहुमूर्त्येक मूर्तिकम। हाँ, अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुमूर्त्येक मूर्तिकम। अर्थात जब कंस के निर्देश से श्री अक्रूर जी महाराज भगवान को वृंदावन से लेकर के, भगवान को ब्रज से लेकर के मथुरा जा रहे हैं, तो वहां पर यमुना के घाट पर जो अक्रूर घाट है, वहां पर सब भगवान और श्री बलराम एवं अक्रूर जी जा करके आचमनादि स्नान आदि करते हैं। तो वहां पर भगवान की स्तुति करते हुए श्री अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं अन्ये च संस्कृतात्मानः विधिनाभिहितेन ते यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुमूर्त्येक मूर्तिकम। अर्थात कहने का तात्पर्य है, हे भगवान, आप बहुमूर्ति हैं और एक मूर्ति हैं। अर्थात भगवान की का स्वरूप बहु है और भगवान अकेले भी हैं, एक भी हैं। तो अब जब भगवान बहु हैं तो बहु मतलब क्या है? अगर बहु हैं तो उनकी उपासना भी की जा सकती है। अगर भगवान की मूर्ति बहुत सारी है तो भगवान जिस जिस स्वरूप में प्रकटित होते हैं उस स्वरूप में भी भगवान की उपासना होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन इसको आगे श्री चक्रवर्ती पाद अपनी व्याख्या के द्वारा कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान बहुमूर्तिक हैं, एक मूर्तिक होते हुए भी यद्यपि भगवान बहुमूर्तिक हैं, उसमें से किस मूर्ति की उपासना होनी चाहिए और किसकी उपासना नहीं करने की आवश्यकता है, उसको आगे साफ कर रहे हैं। बहुमूर्त्येक मूर्तिकम इति दशमात् मतलब दशम स्कंध में श्री अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति करते हुए ऐसा कहा। तस्य अवतारा द्विविधाः चित शक्तिया माया शक्तिया च। यहाँ से कुछ सिद्धांत की बात श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। अर्थात भगवान जो हैं वो एक है, वो अकेले होने पर भी क्रीडया अवतरण अनेकों भी भवति, वो अपनी क्रीड़ा के लिए अवतीर्ण होकर के एक ही भगवान अनेक हो जाते हैं। कैसे अनेक हो जाते हैं? ना तस्य अवतारा द्विविधा, भगवान के दो तरह के अवतार हैं, एक तो चित शक्तियां और माया शक्तियां च। क्योंकि हम लोग जानते हैं भगवान का स्वरूप शक्ति है और माया शक्ति है। तो स्वरूप शक्ति में भी जो चित शक्ति है, स्वरूप शक्ति का तीन भेद है, उसमें से जो चित शक्ति है, उस चित शक्ति के द्वारा भगवान अवतार ग्रहण करते हैं एवं माया शक्ति के द्वारा भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो तस्य अवतार द्विविधा चित शक्तिया माया शक्तिया च। चित शक्तिया मत्स्य कूर्मादि दयः भजनीया एव। अर्थात भगवान के जो चित शक्ति के द्वारा भगवान का जो अवतार है, अर्थात चित शक्ति का अवलंबन करके भगवान जिस जिस रूप में अवतीर्ण होते हैं, वे सभी अवतार भजनीय हैं, उपासनीय हैं। अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम उपास्य हैं, वैसे मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह आदि भगवान के समस्त चित शक्ति के द्वारा गृहीत जितने भी अवतार हैं, वे सभी अवतार उपास्य होते हैं।
तो चित शक्तिया मत्स्य कुर्मादय भजनीय एव, लेकिन माया शक्तिया च ये सत्व रजस्तमो भी विष्णु ब्रह्म रुद्रा तेषु विष्णुरेव भजनीय इति आह सत्वमिति। तो चित शक्ति के द्वारा भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और माया शक्ति के द्वारा भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। माया शक्तिया च ये सत्व रजस्तमो भी, तो माया तो त्रिगुणात्मिका है, जड़ माया, तो उसमें जो सत्व गुण है, तमो गुण है और रजोगुण है, उन गुणों के द्वारा भगवान विष्णु ब्रह्मा एवं रुद्र के रूप में प्रकाशित होते हैं। अर्थात सत्व गुण का अवलंबन करके भगवान विष्णु हो जाते हैं, रजोगुण का अवलंबन करके भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं एवं तमोगुण का अवलंबन करके भगवान रुद्र बन जाते हैं। तो ये जो माया गुण के द्वारा भगवान का जो अवतार है, इन अवतारों में अर्थात इन तीनों में उपास्य कौन है ना, इन तीनों में विष्णु रेव भजनीय, अर्थात यहाँ जो विष्णु भगवान हैं वे ही उपास्य हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ भगवान एक हैं, लेकिन अपनी लीला के लिए, अपनी आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए भगवान विविध अवतार ग्रहण करते हैं। उन अवतारों में अवतार दो तरह के होते हैं, भगवान की चित शक्ति के द्वारा अवतार एवं माया शक्ति के द्वारा अवतार। चित शक्ति के द्वारा भगवान के जिन प्रसिद्ध जो मत्स्य कुर्मादि अवतार हैं, अर्थात इसको ऐसा सहज से समझ सकते हैं कि जैसे श्री जयदेव महाप्रभु जी ने दशावतारों का वर्णन किया है, मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन इत्यादि। तो इन अवतार, ये सब अवतार हैं भगवान चित शक्ति के द्वारा, और इस अवतार में प्रत्येक अवतार उपास्य है, उपासनीय है। कोई भी भक्त अगर भगवान के इन अवतारों में से किसी भी अवतार की उपासना करना चाहता है तो कर सकते हैं, अर्थात करना चाहिए उनको। लेकिन माया शक्ति के द्वारा भगवान का जो अवतार है, जैसे ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में एवं रुद्र के रूप में, इन तीनों में से केवल विष्णु ही उपास्य हैं। इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है कि माया शक्त्या च ये सत्व रजस्तमो भी विष्णु ब्रह्म रुद्रा तेषु विष्णुरेव भजनीय इति आह सत्वमिति। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर् युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः। क्या मतलब हुआ, इसकी व्याख्या आप शुरू कर रहे हैं। यह श्लोक में स्थित्यादय एक इहास्य धत्ते, तो यह का मतलब है यद्यपि एक एव पुमान् आदि पुरुषः अस्य विश्वस्य स्थित्यादये, स्थित्यादय का मतलब हुआ स्थिति सृष्टि लयार्थम, तैहि सत्वादिभिर्युक्तः एव हरि विरिंचि हरा इति संज्ञा धत्ते संधिरार्थ। अर्थात वही बात है जो श्री श्रीधर स्वामी पाद बता रहे थे, उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि सत्व गुण का अवलंबन करके भगवान विष्णु बन जाते हैं, रजोगुण का अवलंबन करके भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं एवं तमोगुण का अवलंबन करके भगवान रुद्र बन जाते हैं। और यहाँ भी संधि आर्ष है, ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। यह यद्यपि एक एव पुमान् आदि पुरुष, अर्थात आदि पुरुष एक ही हैं, किंतु अस्य विश्वस्य स्थित्यादये, इस विश्व की स्थिति आदि के लिए, स्थिति आदि का मतलब स्थिति सृष्टि एवं लय के लिए, स्थित्यादये हरि विरिंचि हरेति संज्ञा तैर्युक्त परः पुरुषः, तेई ही जो बताया गया सत्वादि भी, क्यों सत्वम रजस तम इति प्रकृति गुण है, तेई ही अर्थात प्रकृति के जो सत्व रज तमो गुण है उनके द्वारा युक्त, तेई ही सत्वादिभिर्युक्त एव हरि विरिंचि हरा इति संज्ञा धत्ते संधिरार्थ। और आगे कहा गया परः पुरुषः, परः पुरुषः
इसका तो श्रीधर स्वामी पाद ने कहा था परह पुमान, अर्थात उसका अर्थ शायद परम पुमान है, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं पर इति गुणैर युक्तोपि अचिंत्य शक्त्या तेभ्यः बहिः पृथक अवस्थित्या एव तेषाम स्पर्शनात् परः अयुक्त इत्यर्थ। यहाँ पर शब्द का मतलब है अयुक्त, अर्थात यद्यपि भगवान सत्व रज एवं तमो गुण को स्वीकार करते हैं, अर्थात उसको अवलंबन करते हैं, लेकिन उससे वह पर रहते हैं। पर रहने का मतलब है उससे वो अयुक्त रहते हैं, स्वीकार करते हैं लेकिन अयुक्त रहते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो खंभे पर चढ़ करके उस बिजली के जो जीवित तार हैं, जीवित मतलब जिसमें करंट अभी चल रहा है, उसको पकड़ करके काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी जब होती है, करंट जब होता है तब भी काम कर लेता है। कैसे? हाथ में एक ग्लोव पहना हुआ होता है, उससे वो बच जाता है। तो यद्यपि वह स्पर्श करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन वह अस्पृष्ट ही रहता है, क्योंकि हमारे जैसा व्यक्ति अगर उसका स्पर्श करे तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, वहां से गिरेगा, मरेगा। लेकिन उसका ऐसे नहीं होता है। वो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी के जो दुष्प्रभाव है उससे बच जाता है, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य है, वो जानता है कैसे जीवित इलेक्ट्रिक के साथ भी काम किया जा सकता है। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, स सर्वज्ञ सर्वविद, इसलिए उनको मालूम है इन प्रकृति के जो गुण हैं इनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। प्रकृति का सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इससे कैसे काम लेना चाहिए ये भगवान को मालूम है। इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यहाँ पर शब्द का अर्थ है अयुक्त इत्यर्थः। पर इति गुणैः युक्तः अपि अचिंत्य शक्त्या, क्योंकि भगवान में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि वे उन गुणों के साथ रहने के बाद भी वही ही, अर्थात पृथक अवस्थित्या एवं तेषाम स्पर्शनात् परः अयुक्तः इत्यर्थ। उन गुणों को स्वीकार करने के बाद भी उनसे अस्पृष्ट रहते हैं, इसलिए भगवान परः हैं। तो आगे बता रहे हैं अयुक्तः तदपि श्रेयांसी भक्तानाम अभीष्टानि। श्रेय शब्द का अर्थ है भक्तों का जो अभीष्ट है, अर्थात भक्त जो चाहते हैं, भक्त चाहते हैं भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम हो, तो यह केवल संभव है। हाँ, तो तदपि श्रेयांसी भक्तानाम अभीष्टानि तत्र तेषु मध्ये सत्वतनो, अर्थात जो सत्व स्वरूप हैं, अर्थात जिनका तनु शुद्ध सत्व का है, ऐसा जो भगवान विष्णु हैं, उन्हीं से ही उसका कल्याण होगा, अर्थात उसका जो अभीष्ट सिद्ध भक्त के उसी से ही होंगे। कैसे? उसको बता रहे हैं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते जेनुतानिह। अर्थात यह श्लोक आएगा अभी, अगले 25 नंबर श्लोक है। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम। भेजिरे मुनयोथाग्रे, अर्थात मुनयः अग्रे, अग्रे माने पहले, अर्थात अनादिकाल से ये जो सृष्टि का प्रवाह है, इस सृष्टि में बहुत विद्वज्जन, बहुत कवि जन भगवान की उपासना करते हैं। भेजिरे मुनयः अथ अग्रे, किसको भेजिरे, अर्थात किसकी उपासना की? भज धातु, तो भेजे, भेजाते, भेजिरे, तो किसकी भजना लोगों मुनयः, मुनियों ने किसकी भजना की? ना भगवंतम अधोक्षजम। और कैसे अधोक्षज भगवान है? सत्वम विशुद्धम, अर्थात विशुद्ध सत्व रूपी जो भगवान हैं, जो श्री हरि हैं, उन्हीं की उपासना मुनियों ने आज तक की है। क्यों? क्षेमाय, अर्थात अपना आत्मकल्याण के लिए मुनियों ने अधोक्षज भगवान की अर्थात श्रीहरि की उपासना की। और कल्पन्ते येनुतान, यह तान अनुजे, अर्थात उन मुनियों का, उन ऋषियों का जो अनुवर्तन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं,
वे भी भगवान श्री हरि की उपासना आज तक करते रहे। इसलिए यद्यपि भगवान का यह तीनों स्वरूप भगवान का है, लेकिन फिर भी उसमें से जो सत्व तनु है भगवान श्री हरि हैं, उसकी उपासना की जानी चाहिए। श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनुर नृणाम स्युः। तो इसकी जो व्याख्या है और बहुत विस्तृत व्याख्या है, आज तो समाप्त होने का संभव नहीं है, तो कल इसका अध्ययन करेंगे भगवान की कृपा से। भगवान अपना स्वरूप को हम लोगों को प्रकाशित करना चाहते हैं संत जनों के माध्यम से, व्याख्याकारों के माध्यम से, वैष्णव जनों के माध्यम से। तो उसका आस्वादन हम लोग लें। तो सभी वैष्णव जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम। जय सिया राम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ।